दूसरे दिन ही मेरी उसी हिस्ट्री म्यूजियम में पहुंची जिसकी बात रूह ही कर रही थी। वहां जाकर उसे पता चला कि वहां से एक शापित डुल जो आम जनता के लिए बहुत डेंजर थी और जिस पर बहुत सी आत्माओं का साया था, गायब हो गई थी। जैसे ही मेरी को पता लगा, अचानक ही उसकी आंखों के सामने रूही की वो डॉल घूमने लगी थी। मेरी समझ गई थी कि रूही के पास वही डॉल है जो यहाँ थी। उसने वहाँ म्यूजियम वालों से कुछ पूछताछ की तो उन्होंने जो बताया उससे मेरी बहुत शॉक हो गई थी। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 2 महीने पहले हमेशा की तरह बहुत से लोग वहाँ आए हुए थे। बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब लोग यहाँ की कला करते हैं और पुरानी चीजें देख रहे थे। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत डोर थी जिसे म्यूजियम के बहुत ही पवित्र स्थान जहाँ क्राइस्ट की प्रतिमा थी उसी के पास एक कांच के डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि यहाँ के प्रेस्ट ने बताया कि वो डोर शापित थी और बहुत ही डेंजर थी। इस डोर से लोगों को बचाने के लिए तंत्रों से बांधकर इस डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि लगभग 10 साल पहले ये डोर एक इला नाम की लड़की के पास थी। वो लड़की इस डोर को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन किसी ने उस लड़की और उसकी माँ की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी और उनकी लाशों के टुकड़े करके अपने ही परिवार के साथ मिलकर पकाकर खा गए ताकि किसी को पता न चले कि उनकी हत्या किसने की। उन दोनों की आत्मा ही इस डोर में आ गई। अब ये डोर जब तक उन लोगों से बदला न ले ले तब तक ये शांत नहीं रहेगी। उनकी मौत के बाद उस लड़की का पिता खुद ही इस डोर को लेकर यहाँ आया और यहाँ इसे कैद करवा दिया। इलाका पिता तो वहाँ से चला गया, लेकिन जब हम इस डोर को कैद कर रहे थे तब खुद इस डोर ने बताया कि इन दोनों की हत्या इलाके पिता और उसकी दूसरी बीवी ने ही की थी। और साथ ही ये कहने लगी कि जब इनसे बदला लेने का समय आएगा तब ये खुद बखुद यहाँ से आजाद हो जाएंगी। शायद वो समय आ गया है जब वो डोर खुद ही यहाँ से आजाद हो गई और इस डोर की आजादी का कारण बनी रूही और उसकी फैमिली। उस दिन रूही अपने पेरेंट्स और भाई के साथ यहाँ आई थी। जैसे ही रूही ने इस डोर को देखा तो अचानक ही ये डोर उसे देखकर मुस्कुराती और रूही उसे मुस्कुराते हुए देख उसके साथ खेलने के लिए चल उठी, लेकिन वहाँ के लोगों ने मना कर दिया। इसी तरह वो डोर और भी छोटे छोटे बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती थी। जब रूही अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गई तब अचानक ही वो डॉल रूही को अपने पास बुलाने लगी थी। रूही ने अपने पिता रॉबर्ट का हाथ छुड़वाया और खुद ब खुद धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी थी। वो उस समय बहुत गंभीर मुद्रा में थी। रोजी और रॉबर्ट भी उसके पीछे पीछे चलते चले गए। रूही फिर से उस डोर के पास जाकर खड़ी हो गई। रूही के चेहरे से लग रहा था कि वो किसी के वश में थी। अचानक थी रूही उस शो के संग कांच खोलने लगी थी, लेकिन वो खोल नहीं पाई थी। रोजी और रॉबर्ट ने रूही को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाए। वहाँ के वर्कर्स भी न जाने क्यों उस समय किसी गहरे शून्य में चले गए। अचानक थी रोजी ने रूही को रोकते हुए कहा, रूही बच्चा, अभी घर चलो, ये डोर हम तुम्हें ला कर देंगे। कहते हुए किसी तरह रोजी ने रूही को समझाया और वहाँ से ले गई। उसी रात अचानक उस शोकेस के कांच अपने आप ही खुल गए और भयंकर आवाज के साथ वो डोर नीचे कूद गई और धीरे धीरे वो डोर एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ चलने लगी थी और धीरे धीरे छोटी सी बच्ची की आवाज में एक पोयम गाने लगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। म्यूजियम के दरवाजे धीरे धीरे चरम राहत के साथ अचानक ही खुलने लगे थे। अब डोर ने गुनगुनाना बंद कर दिया था और अचानक ही उसकी आंखों में आंसू की जगह खून बहने लगा था। म्यूजियम से बाहर आते ही
वो डॉल दहाड़ मारकर रोने लगी। उसका रोना इतना खतरनाक था कि जिसने भी सुना वो सहम सा गया था। अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, अपना बदला लेने किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, चिल्लाती हुई वो अचानक कूदती हुई एक पेड़ पर तक गई। थोड़ी ही देर बाद बारिश के रुकने पर वो पेड़ से नीचे गिर गई। वहीं पर एक शराबी बैठा था। उसने उस डर को उठाया और हवस भरी नजरों से देखने लगा। अचानक ही वो उस डर को चूमने लगा था। कितने टाइम बाद मिली है तू मुझे, आज तो तेरा पूरा रस निचोड़ दूंगा। घर से बाहर निकलवाया था ना तूने, अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ, कहते हुए उसने उस डोर के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। लेकिन तभी अचानक वो डोल भारी होने लगी। इतनी भारी कि डर के मारे उस शराबी ने उसे दूर फेंकना चाहा, लेकिन वो उसके पास ही गिर गई और कुछ ही देर में हवा में उड़ने लगी और चिंता जंटते हुए बोली, तूने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, तुझे जैसे इंसान इस धरती पर रहने लायक नहीं है।